हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे पीजीटी की। आज हम लोग पढ़ेंगे पीजीटी और टीजीटी। पीजीटी और टीजीटी के प्रीवियस ईयर प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। ये पीजीटी का क्वेश्चन पेपर से प्रीवियस ईयर का, तो उसी को हम लोग पढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन से इसमें देखना है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो पहला ऑप्शन है ए, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। और बी है दयानंद सरस्वती, बी है खान अब्दुल गफ्फार खान, सी है राजा राम मोहन राय और डी है देवेंद्र नाथ टैगोर। तो ए का ऑप्शन नंबर क्या है? दयानंद सरस्वती ने किसकी की थी स्थापना की थी? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की थी। किसकी की थी? आर्य समाज की थी। तो ए का 3 कौन सा ऑप्शन है? और उसके बाद राजा राम मोहन राय ने की थी कब? 1828 में। कब? 1828 में ब्रह्म समाज की। और दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। 1875 में की थी आर्य समाज की स्थापना। उसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतकार की स्थापना की थी। और देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्व बोधनी सभा की थी। तो ए का ऑप्शन कौन सा है? 3 वाला। जबकि बी का कौन सा है? 1 वाला है। ए का 3, बी का 1 और सी का कौन सा है? सी का जो है 4th वाला है। सी का 4th वाला है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था? हड़प्पा संस्कृति जो थी वो किस भाग में इसका उदय हुआ था? तो किस भाग में हुआ था इसका उदय? देखो, हड़प्पा संस्कृति जो है पश्चिमी प्रांत में, जो सिंध जो पाया जाता है, सिंध क्षेत्र में हड़प्पा संस्कृति पाई जाती है। तो हड़प्पा या जम्मू कश्मीर में किस में? पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। किस में? पश्चिमी क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? मानव कहाँ रहता था प्रागैतिहासिक युग में? कहाँ रहता था? मचान पर रहता था, कंदरा में रहता था कि झोपड़ी में रहता था? तो उस समय जो मनुष्य था, मचान पे भी रहता था, कंदरा में और झोपड़ियों में भी रहता था। तो वो इन सभी, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका चारों आंसर हो जाएगा। इन सभी, तो सभी जगह वो रहता था। प्रागैतिहासिक जो मानव था वो झोपड़ी में भी निवास करता था, वो इधर उधर मचान और कंदरा में भी रहता था। उसके बाद अगला है क्वेश्चन, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना का था? सोना का था। चांदी का था? चांदी के भी। सोना और चांदी, ये कालीबंगन और हड़प्पा से भी क्या? हड़प्पा से ही आपने देखा, लोथल और रंगपुर से भी चांदी के अवशेष मिलते हैं। तांबा के ही ताम्र संस्कृति। सबसे पहले पाषाण संस्कृति आई। कौन सी है? पाषाण संस्कृत। पाषाण संस्कृत के बाद में कौन सी संस्कृत स्टार्ट होती है? ताम्र पाषाण संस्कृत। उसके देखो, तब तांबे का भी ज्ञान था, लेकिन लोहा जो था ये इनके क्या था? इनका ज्ञान नहीं था। लोहा जो आर्य लोग आए तब उन्हें ज्ञान हुआ, 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। कितने? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो समय था, तब ये लोग आर्य लोग आए तो उनको लोहा का ज्ञान था। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखो, किसने कौन लिखी? अष्टाध्यायी ने कौन सी लिखी? पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी? पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। किसकी? पाणिनि ने जो रचना की थी अष्टाध्यायी की थी। किसकी की थी? अष्टाध्यायी की थी। महाभाष्य किसने लिखा था? कुमार संभव तो कालिदास की थी। किसकी? कालिदास की थी। चाणक्य की कौन सी थी? अर्थशास्त्र थी। चाणक्य की अर्थशास्त्र थी। पतंजल की कौन थी? पतंजल की महाभाष्य थी। कौन थी? महाभाष्य थी। और अष्टाध्यायी किसकी की थी? पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। तो ए का फोर्थ वाला किस में है? पहले में है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो महाभाष्य ने किसकी? पतंजल ने महाभाष्य की रचना की। जबकि कालिदास ने किसकी की थी? सुकुमार संभव की थी। और पाणिनि ने किसकी की थी? पाणिनि ने अष्टाध्यायी की थी। और चाणक्य ने अर्थशास्त्र की थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का गान प्रचार किया था?
वल्लभाचार्य जो थे किस भक्ति का ज्ञान प्रचार किया था? तो किसका किया था? राम का किया था, कृष्ण का किया था कि विष्णु का किया था? तो किसका किया था? वल्लभाचार्य जो थे वो कृष्ण भक्ति के कवि थे। किसके? कृष्ण भक्ति के कवि थे वल्लभाचार्य। ठीक है, कृष्ण भक्ति के कवि थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्नांकित में से कौन बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? भूखा रहना, दुख भोग, मध्य मार्ग, सही मार्ग। तो किसका? तो देखो, गौतम बुद्ध जो थे वो मध्य मार्गी को अपनाते थे। किसको अपनाते थे? मध्य मार्गी को अपनाते थे। ठीक है, ना वो भूखा रहने पे जोर देते थे, ना वो दुख भोग पे जोर देते थे, ना वो सही, तो वो मध्य मार्ग को हिमायत करते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, अगला क्वेश्चन से, सायण ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी थी? तो सायण जो थे वो वेदों में अपनी टीका किस भाषा में लिखी थी? तेलुगु में लिखी थी, तमिल में लिखी थी, पाली में तो जैन धर्मों ने लिखा था, प्राकृत में बौद्ध धर्मों ने जितनी भी लिखी गई थी, तमिल तो तमिल वाले लिखते थे, तमिल तेलुगु वो तो ये जो अलवार जो संत थे वो तमिल और तेलुगु के तमिल में, जबकि उन्होंने सायण ने वेदों के पर अपनी टीका संस्कृत भाषा में लिखी थी। किस में लिखी थी? संस्कृत भाषा में लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्नांकित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं था? कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं था? तो कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं था? देखो, नालंदा भी था उस समय, सारनाथ में प्रथम उपदेश ही दिए थे बौद्ध भगवान सारनाथ में पहला उपदेश भी दिए थे, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता। नालंदा उस समय, नालंदा जो है बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन सोमनाथ जो गुजरात में है, जिस पर 1025 में, कब? 1025 और 26 में, 1025 और 26 में महमूद गजनवी ने जिस पर आक्रमण किया था, सोमनाथ पे अंतिम आक्रमण, तो किससे नहीं संबंधित थे? सोमनाथ से संबंधित नहीं थे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन से, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? विशाख दत्त थे। विशाख दत्त ने तो मुद्रा और राक्षस की थी। बाण भट्ट ने की थी। हर्षचरित की रचना बाण भट्ट ने की थी। भास ने तो अपने वो उसकी भास ने अपनी रचना की थी अलग। कालिदास जो थे कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, और इनकी रचना किसने की थी? कालिदास ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? गौतम बुद्ध जो थे वो कहाँ पैदा हुए थे? कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में, सारनाथ में, इलाहाबाद में। तो देखो, गौतम बुद्ध ने कहाँ पैदा हुए थे? लुम्बिनी, जो आप नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आधुनिक नेपाल में पड़ता है। तो कहाँ जन्म हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। जबकि कपिलवस्तु जलप्रपात, कपिलवस्तु में तो वो क्या हुआ था? कपिलवस्तु में तो वो रहते थे। ठीक है, सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। इलाहाबाद में किसने? अशोक ने क्या किया था? इलाहाबाद, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। और कपिलवस्तु तो उस समय फेमस ही था। तो लुम्बिनी में किसका? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित का लेखक कौन था? बुद्ध चरित का लेखक कौन था? हरिसेन, अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास। तो कालिदास की कुमार संभव जानते, हरिसेन के तो वसुमित्र ठीक। तो कौन थे? अश्वघोष की रचना बुद्ध चरित ने की थी। किसने की थी? ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की थी। शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? 56 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, या 56 ईसा पूर्व में, कि 78 ईसा पूर्व में? तो शक संवत जो प्रारंभ हुआ था वो 78 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था शक संवत। तो ऑप्शन नंबर
सेकेंड इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, उत्तर रामचरित, उत्तर रामचरित के रचयिता कौन थे? उत्तर रामचरित के रचयिता कौन थे? इसमें बिल्हड़ थे, भवभूत थे, हेमचंद्र थे, जयदेव थे। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने की थी। तो ये तो ऑप्शन पहले से ही कट गया, ये होगा ही नहीं। ठीक है, ये इसका होगा ही नहीं। तो उसके बाद पूछा है तो कौन सा होगा? भवभूत जो थे, ऑप्शन नंबर सेकेंड जो इसका है वो राइट आंसर से। उत्तर रामचरित के रचनाकार रचयिता जी थे वो भवभूत थे। कौन थे? भवभूत थे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन से, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता केंद्र स्थान कौन सा था? कन्नौज था, थानेश्वर था, प्रयाग था, वाराणसी था। तो कौन सा था उस समय? उस समय कन्नौज, कन्नौज, क्योंकि कन्नौज ह्वेन जो आया था, ह्वेन हर्षवर्धन के समय पे आया था, उसने क्या कन्नौज के बारे में लिखा। तो उस समय सत्ता का केंद्र जो था कन्नौज था। जबकि प्रयाग में क्या करते थे? प्रयाग में ये 5 वर्ष पर क्या करते थे? महामोक्ष, ये जो वो काम महामोक्ष जो मेला होता था वो पूजा पाठ यहाँ पे करवाते थे। थानेश्वर तो थानेश्वर भी नहीं, वाराणसी। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? फर्स्ट इसका राइट आंसर से। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार। तो किसके आया था? मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था, जो किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। किसके समय पे आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे आया था। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे आया था। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, महाबलीपुरम में 7 रथों वाले मंदिर किसने बनवाया था? महाबलीपुरम में क्या है? महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर किसने बनवाया था? पल्लव ने बनवाया था, चोल ने बनवाया था, चालुक्य ने बनवाया था, कि पांडव ने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? पल्लवों ने बनवाया था। किसने? पल्लवों ने इसको बनवाया था महाबलीपुरम में। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? पाल शासकों ने करवाया था, कि चंदेलों ने करवाया था, कि सोलंकियों ने, कि राष्ट्रकूटों ने? तो किसने करवाया था? माउंट आबू में किसने करवाया था? माउंट आबू के दिलवाड़ा जो मंदिर है, जो जैन मंदिर है, इसका निर्माण सोलंकियों ने करवाया था। किसने करवाया था? सोलंकियों ने करवाया था। तो 18 का कौन सा हो जाएगा? थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? कुमार देवी जो थी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? चंद्रगुप्त प्रथम की थी, कि समुद्रगुप्त की थी, कि रायगुप्त की थी, कि चंद्रगुप्त द्वितीय की थी? तो किसकी थी? चंद्रगुप्त प्रथम की कुमार देवी शासक थी। किसकी? किस शासक की पत्नी थी? चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी कुमार देवी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से 20 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? उस समय मथुरा थी? नहीं। प्रयाग थी? नहीं। वाराणसी थी? नहीं। पाटिलपुत्र थी। कौन थी? पाटिलपुत्र थी। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद अगला है, कौन गुप्त शासक नहीं था? इसमें से कौन गुप्त शासक नहीं था? रामगुप्त भी थे, चंद्रगुप्त भी थे, समुद्रगुप्त थे, लेकिन देवगुप्त प्रथम उस समय शासक नहीं थे। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहते हैं। चंद्रगुप्त भी थे, रामगुप्त भी थे। ठीक है। तो इसमें देवगुप्त जो प्रथम थे वो शासक नहीं थे। उसके बाद है, अश्वघोष का संबंध था। अश्वघोष का संबंध किससे था? अश्वघोष हर्षवर्धन से था, मौर्यों से था, कुषाणों से थे, कि गुप्तों से थे? तो हर्षवर्धन का संबंध जो था वो किससे था? हर्षवर्धन का संबंध, अश्वघोष का संबंध किससे था? कुषाणों से था। किससे था? कुषाणों का से संबंधित थे। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन होता था? राष्ट्रकूट जो साम्राज्य होते थे उसका संस्थापक कौन होता था? कौन होता था? कृष्ण था, कृष्ण प्रथम थे, कि दंतदुर्ग थे, कि गोविंद द्वितीय थे, कि इनमें से कोई नहीं? तो देखो, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतदुर्ग थे। कौन थे? दंतदुर्ग थे। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, उसके बाद अगला क्वेश्चन से, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया और संन्यास ले लिया था? तो किसने ले लिया था? जैन सन्यासी जो हो गए थे वो भद्रभाव से प्रभावित होकर कौन हो गए थे? कौन हो गए थे? चंद्रगुप्त मौर्य हो गए थे। कौन हो गए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और उन्होंने अन्य जो खाना पीना त्याग करके श्रवण बेलगोला कर्नाटक में जा करके वहां पर क्या है, एक भिक्षारी, एक सन्यासी का रूप धारण करके रहने लगे थे। और उसके बाद वहां पर उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा वातापी। क्या थी? वातापी चालुक्य। जबकि कन्नौज क्या थी? कन्नौज तो हर्षवर्धन के समय पे राजधानी थी थानेश्वर की। मान्यखेड़ कांची भी। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा वातापी। उसके बाद अगला क्वेश्चन से पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? राजराज प्रथम था? नहीं, ये तो चोल राज थे। नृपतुंग वर्मन थे? नहीं। कर्क तृतीय थे? ये भी नहीं थे। तो अपराजित वर्मन थे। कौन थे? अपराजित जो वर्मन थे ये अंतिम शासक थे। कौन थे? अपराजित वर्मन। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था? बौद्ध धर्म का हुआ था कि जैन धर्म का हुआ था कि पौराणिक धर्म का हुआ था कि यवनो धर्म का हुआ था? तो गुप्त काल में सबसे ज्यादा पौराणिक धर्म का जो था विकास हुआ था, क्योंकि गुप्त काल तक आते आते जैन और बौद्ध धर्म क्या हुआ था? पतन हो गया था। यवनों ने यवन जो सातवाहन थे उन्हें यवन कहते थे, तो वो उनका भी नहीं, तो पौराणिक धर्म का, किसका था? पौराणिक धर्म का ही इस क्या हुआ था? गुप्त काल में सबसे ज्यादा विकास हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन से मुझे नहीं मालूम क्या यूनानी है या क्या गैर कानूनी है, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ। यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? बलबन ने कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि फिरोज तुगलक ने कहा था कि रजिया सुल्तान ने कहा था? तो ये कथन किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। कौन कहा था? अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसने कहा था मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी है, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ। तो किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद अगला क्वेश्चन से इब्न बतूता जो था, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? अलाउद्दीन खिलजी के समय पे कि गियासुद्दीन तुगलक के कि मोहम्मद बिन तुगलक के कि फिरोज शाह तुगलक के समय पे आया था? तो ये इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का नया निवासी था। किसका? मोरक्को का निवासी था। और मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में, किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में भारत आया था। ठीक है, शासनकाल में ये भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक है, इसे फिर चीन का सेनापति बना करके भेजा जाता है। ठीक है, वो 3 वर्षों तक चीन में राजदूत के पद पर रहता है। ठीक है, इब्न बतूता। तो ऑप्शन नंबर 29 का क्या हो जाएगा? थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है तुर्कान ए चिहलगानी कौन थे? सुल्तान के अंगरक्षक थे कि 40 तुर्क अमीरों का समूह था? क्या था? कि 40 तुर्क अमीरों का समूह था कि इस्लाम के धार्मिक विशेषज्ञ थे कि इनमें से कोई नहीं? तो तुर्क ए चिहलगानी की सबसे पहले स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। किसने? इल्तुतमिश ने की थी। इल्तुतमिश ने की थी। जबकि इसको समाप्त किसने किया था? बलबन ने किया था। और इसमें क्या होते थे? 40 तुर्क अमीरों का ये समूह था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो घोड़े के दागने की प्रथा आप लोगों ने पढ़ चुका होगा। तो किसने की थी? घोड़े के दागने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, इल्तुतमिश तो चहलेगा। तो जबकि इल्तुतमिश ने किसकी? तुर्क चिहलगानी की स्थापना की, चालीसा का गठन किया। बलबन ने क्या किया? बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई और नवरोज प्रथा को प्रारंभ किया था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने दागने की प्रथा, फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी? फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर शहर की स्थापना की थी। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन से
ताजुके जहांगीरी किसने लिखी थी? ताजुके जो जहांगीरी थी वो किसने लिखी थी? वो जहांगीर ने लिखी थी, बदायूनी ने लिखी थी, बर्नी ने लिखी थी कि अबुल फजल ने लिखी थी? तो ताजुके जहांगीरी जहांगीर की ही जीवनी है, स्वयं जहांगीर ने ही लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा अकबर किन पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था? राजपूतों के, मारवाड़ों के, कि गुजरात के, कि दक्कन के? तो 33 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जब अकबर ने गुजरात विजय करके वापस आया था तो उसने क्या किया था? बुलंद दरवाजा बनवाया था। क्या बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, मनसब क्या था? कार्यालय था, कि ओहदा था, कि जागीर थी, कि जाट थी? तो मनसब क्या था? मनसब क्या था? उस समय ओहदा था, एक पद था, ओहदा था। मनसब एक ओहदा था। क्या था? कार्यालय तो थी नहीं, न जागीर थी, न जाट थी। तो क्या होगा? जो मनसब था वो ओहदा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? चूड़ामन था, कि राजा राजा सवाई जय सिंह थे, कि राजा उदय सिंह थे, कि राजा मान सिंह थे? तो जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? राजा सवाई मान सिंह। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि जयपुर शहर की स्थापना सवाई जय सिंह ने की थी। किसने? सवाई जय सिंह ने की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाते थे? जो चगताई तुर्क थे वो सैयद वंश के नाम से, कि खिलजी, कि मुगल, कि लोदी, किस वंश के नाम से जाने जाते थे? तो चगताई सुल्तान जो थे वो किस तुर्क जो थे वो मुगलों के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि मुगलों के नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन से, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 4 नवंबर 1556 में हुआ था, कि 5 नवंबर 1556 में, कि 6 नवंबर 1556 की में, कि इनमें से कोई नहीं? तो ये हुआ था 5 नवंबर 1556 में। ठीक है। अकबर और किसके बीच में हुआ था? राणा प्रताप के बीच में हुआ था। ठीक है। महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है, 1556 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जबकि इसमें महाराणा प्रताप अकबर के शासनकाल में हुआ था, लेकिन इसमें गया कौन था? हेमू गया था। कौन गया था? हेमू और राणा प्रताप के बीच में हुआ था ये ऑप्शन ऐसे भी मिल सकता है कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, कि हेमू और महाराणा प्रताप के बीच में। तो 37 का ऑप्शन नंबर बी तो इसका सही होगा, सेकंड नंबर कुछ ऑप्शन। लेकिन ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए थे? किस राजनीतिक गुरु के रूप में? सैनिक और, तो उस समय कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। इन्होंने ही क्या किया था? गुरु गोविंद सिंह, जो कौन थे? 10वें नंबर के सिख गुरु थे। इन्होंने ही क्या? सैनिक संगठन, सैनिक शक्ति को महत्व दिया था और सिखों को राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था। ठीक है। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने, जो सिखों के 10वें गुरु थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था? मिर्जा गालिब जो था अकबर के समय में था, कि बहादुर शाह द्वितीय के समय पे, कि जहांगीर के समय पे, कि अकबर द्वितीय के समय पे था? तो मिर्जा गालिब जो था बहादुर शाह द्वितीय के, क्योंकि मिर्जा गालिब कहता है कि 1857 की दिल्ली की क्रांति हमने अपनी आंखों से देखा था। तो ये बहादुर शाह द्वितीय के समय पे था। ठीक है। अकबर के समय पे नहीं था। मिर्जा गालिब बहादुर शाह द्वितीय के समय पे था। और जो 1857 में बहादुर शाह द्वितीय को क्या किया गया था? अंग्रेजों ने कैद कर लिया था और इसे रंगून भेज दिया था, और 2 साल बाद वहीं इसकी मृत्यु हो गई थी। अकबर द्वितीय जो थे, अकबर द्वितीय ने क्या किया था? राजा राम मोहन राय को राजा की भी उपाधि दी थी। जहांगीर तो जानते हैं जिसे। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? देखो इसमें कौन से जो यूरोपीय यात्री जो आए थे वो किसके दरबार में आए थे, कौन सा सही है? तो अगला क्वेश्चन जो है 40 नंबर क्वेश्चन से, अकबर के समय पे विलियम हॉकिंस आया था,
जहांगीर के समय पे रॉल्फ फिंच आया था, शाहजहां के समय पे टॉमस रो आया था और औरंगजेब के समय में मनूची आया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्योंकि औरंगजेब के समय पे कौन आया था? मनूची आया था। कौन आया था? मनूची आया था। कौन आया था? मनूची आया था औरंगजेब के समय पे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन से, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? आप लोग जानते हैं सासाराम बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में स्थित है। 41 का सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। फतेहपुर सीकरी जानते हो? फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। आगरा में, ठीक है, आगरा में मुमताज महल का, हाँ, आगरा में दिल्ली लाल किला भी है। आगरा में क्या है? आगरा का ताजमहल भी है और आगरा का लाल किला भी है। आगरा का किला भी है और दिल्ली में मोती मस्जिद है। तो ये सभी चीजें हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 2, सासाराम बिहार में। जोधाबाई महल कहाँ स्थित है? जोधाबाई महल जो है फतेहपुर सीकरी में, कि दिल्ली में, कि अजमेर में, कि पानीपत में? तो फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई का महल जो है वो स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, हमीदा बानो बेगम पत्नी किसकी थी? हमीदा बानो बेगम पत्नी किसकी थी? अकबर की थी, कि हुमायूं की थी, कि बाबर की, कि शेर शाह की? तो अकबर की तो जोधाबाई थी, जबकि हुमायूं की जो पत्नी थी वो हमीदा बानो बेगम थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली, क्योंकि 1498 में, 17 मई 1498 को कौन आया था? वास्को डिगामा आया था, जिनकी 1600 ईस्वी में पहली फैक्ट्री खुलती है। ठीक है, उसके बाद आए थे फ्रांसीसी। क्या आए थे? फ्रांसीसी आए थे। स्पेनिश आए थे, डच आए थे। डच के बाद आते हैं अंग्रेज, आते हैं अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन से, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में कौन सदस्य नहीं था? 1737 से 73 के रेगुलेटिंग एक्ट में कौन सा इसका सदस्य नहीं था? तो कौन सा नहीं था? मानसब भी था, क्लेवरिंग भी था, बारबेल भी था, जबकि फ्रांसिस जो था इसका सदस्य नहीं था। कौन नहीं था? फ्रांसिस इसका सदस्य नहीं था। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? केवल भूभाग व्यापार और भूभाग नहीं व्यापार। तो इसका कौन सा था? भूभाग नहीं व्यापार ही ईस्ट इंडिया कंपनी का पहले मतलब था। केवल इसका नारा था कि मुझे भूभाग से मतलब नहीं, व्यापार से मतलब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, कि 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, कि 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, कि 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा? तो इसका ऑप्शन कौन सा है? 1813 के द्वारा क्या किया गया था? व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आएगी और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। और जो आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप